आज बिग बॉस के बारे में बात करने के लिए दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमने बचपन में सुनी थी और आज हम बिग बॉस के घर के अंदर वो होते हुए देख रहे हैं। बचपन में हमें पेरेंट्स ने क्या सिखाया था कि कभी भी किसी का बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो और उसके बारे में बुरा मत सोचो, राइट। गांधी जी भी बोलते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, राइट। अब ऐसे में घर के अंदर ही कहीं ना कहीं वो शिक्षा मिल गई है। जो लोगों को लग रहा था कि बुरा करके फायदा होता है, उनको पता चल जाएगा कि बुरा करके फायदा नहीं, उन्हीं का नुकसान होता है। मैं किसकी बात ये कर रहा हूं ये मैं बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा दोस्तों फाइनली रुबीना के सब्र का जो बांध है वो भी टूट पड़ा और जैस्मिन भसीन जो नेगेटिविटी से भरी हुए विषबाण चला रही है अपने मुंह से, फाइनली दोस्तों उसका हिसाब किताब लिया रुबीना दिलैक ने। दोस्तों राहुल वैदिक के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि बेचारे को जो है निक्की ने नाक में जीना दम करके रख दिया है राहुल वैदिक का। और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो एली गोनी और राहुल की इस मतलब की दोस्ती को टूटते हुए भी देखने का मुझे जो है अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बातें रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, आप चाहे वहां पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के भौकाल एपिसोड के बारे में। सबसे पहले तो रुबीना और जैस्मिन की बात कर लेते हैं। जैस्मिन जब से आई है तब से वो विषबाण पे विषबाण छोड़ रही है। जैस्मिन जब से आई है दोस्तों उसने कोई कसर नहीं छोड़ी दीपिका कह रहा हूं, रुबीना को नीचे गिराने की, अभिनव को नीचा दिखाने की, ज्योतिका को नीचे गिराने की। हर एक के कानों में जाके अलग अलग बोलना, रुबीना के हर एक दोस्त को भड़काना, रुबीना के बारे में इधर उधर ये वो फलाना ढिमकाना, इतना अननेसेसरी बातें करना जो कि है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, वो जैस्मिन भसीन है, हम वो जैस्मिन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर जैस्मिन की जगह यहाँ पे रुबीना ये काम कर रही होती तो रुबीना से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिकॉज हमको पता है कि रुबीना कभी भी जो है इस तरीके के इतने विशियस अंदाज में जहर नहीं फेंकती है। खैर, कल के दिन तो बहुत ही ज्यादा भयंकर हो गया जहां पे रुबीना ने साफ बोल दिया कि अरे जैस्मिन ये जो अपनी ये जो नेगेटिविटी है ना अपने पास रखो, फिर उसको एली से दूर रहना, एली से दूर रहना। क्या गलती थी यहाँ पे अगर वो साथ निभा रहे तो आपको भी तो अलायंस बनाना चाहिए। एली को मैं बोलना चाहता हूँ, ये बड़ा चिढ़ रहे हैं एली तुमने भी तो अपने सारे टास्क में सभी लोगों के साथ अलायंस बनाए हैं, तब क्यों नहीं तुम्हारा ये जो कि मैं नहीं खेलूंगा तो कोई नहीं खेलेगा, तब ये क्यों नहीं तुम्हारा काम करके गया? इट्स जस्ट बिकॉज ये टिकट टू फिनाले है, इट्स जस्ट बिकॉज तुम आउट हो गए हो, इट्स जस्ट बिकॉज तुम्हारा खुद का दोस्त, वो जो जिसके साथ तुम दोस्ती करते हो और बड़ी कन्वीनियंटली दोस्ती करते हो ना, राहुल को धोखा दिया है दोस्तों, राहुल को धोखा दिया है एली गोनी ने। एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट पिटी फॉर राहुल वैद्य, बिकॉज जिस हिसाब से एली ने आज वो चाहता तो कर सकता था निकी दंबोली का, लेकिन वो बीच में नहीं आया। उसने निकी को नहीं, जब राहुल ने बोला अरे करना है यार, उसको पकड़ना है यार, उसका करके, तब जाके उसने उसको हटाया है। वरना क्या उससे पहले 2-3 वो जो गोनी थे वो फेंक चुकी थी। वो एली गोनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है, ये बात मैंने आपको कल भी बोली है, ये बात सोशल मीडिया पे भी चल रही है, जो कि मैंने आज सुबह वीडियो में बताया था कि किस तरीके से उसने अपनी ही बहन को डसने की कोशिश करी, यानी कि रुबीना दिलैक को। अब सॉरी बॉस, ये एली के फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन जो भी है ये सच्चाई है। और राहुल के फैंस ये बात सुन लो, कान खोल के सुन लो कि एली राहुल की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए, दैट्स इट। देखो वरना आप सोचो वो बंदा एली गोनी जो अभिनव ने भी डिकोड किया था कि भाई 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 करके सारा काम कराता है, उसने राहुल को अपना दोस्त बनाया, रुबीना को उसने दोस्त ना बना के उसने उसको बहन बना दिया। तो घर के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर को तो वो साथ लेके चल रहा है, तो इसमें से सबसे ज्यादा चला कौन हुआ सबसे ज्यादा चला? अरे भाई एली भैया हमारे, और कौन हो सकता है? तो एली गोनी का गेम बहुत सिंपल है, अब खुल चुका है दोस्तों, और आज के दिन तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। लेकिन एली की जो मैना बोलते हैं, जिनको राखी सावंत मैना बोलती हैं, यानी कि जैस्मिन भसीन, अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा अंदर ही अंदर इतना जहर उबल रहा है, ऐसा लग रहा है इससे जैस्मिन का वॉल्केनो फूटने वाला है जहर का, और वो उगले जा रही है। और जिस तरीके से वॉल्केनो फूटने से पहले जो है थोड़ा बहुत लावा बाहर निकलता है, वो निकल गया, लेकिन अब जो निकल रहा है वो पूरा वॉल्केनो का अंदर का लावा निकल रहा है। जिस तरीके से जैस्मिन बोले छी 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 छी, लिटरली जस्ट बिकॉज। और उस समय देखा आपने कैसे आई, तू फिनाले, तू तेरे हर वोटिंग में सबसे आगे होता है तू, इसलिए तू ऐसा मत कर।
माय गॉड, क्या आपने देखा उसके रिएक्शंस, उसके एक्शंस? ओ माय गॉड, दैट्स सो इनसेन, क्रेजीली इनसेन। पता नहीं जैस्मिन भसीन के जो फैंस हैं वो इस चीज को क्यों नहीं देख पाते हैं और इस चीज में वो क्यों उसको सपोर्ट करते हैं। आई हैव नो आइडिया, नो क्लैरिटी अबाउट दैट। खैर, रुबीना दिलैक की बात करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जब इतनी बुरी बातें बता दी तो कुछ अच्छी बातें भी बता देते हैं। रुबीना दिलैक ने यहाँ पर क्या बोला अपनी बहन सिस्टर को, ज्योतिका को, कि देख भाई, गेम वेम कुछ भी होता है लेकिन तू रिस्पेक्ट मत छोड़ना, तू रिस्पेक्ट करना, जो कि ज्योतिका करते हुए नजर आई है। ज्योतिका ने लेकिन बोल दिया ये तोशी और राहुल तो पीछे पड़ गए, इनका मैं क्या करूं। देखो, हमको है ना बड़ी कन्वीनियंटली ये दिखा दिया कि राहुल के बारे में इस तरीके से बोला, कपड़े चेंज करते वक्त वाला मैटर, ठीक है। वहीं राहुल ने क्या किया है ज्योतिका के साथ, क्यों वो बार बार टॉन्ट उसको मार रहा है, ये हमको नहीं दिखाया। क्यों ज्योतिका चिड़ी पड़ी बैठी है उससे, ये हमको नहीं दिखाया। ठीक है, ठीक है। बिंदु जी ने आज बोला कि वो छोटी बहन है तो उसको लग रहा होगा वैसा करके, जिसमें राहुल बड़े एग्रीमेंट के साथ बोलता है हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हो, लेकिन हमको तो दिखाया है नहीं। कुछ ना कुछ तो बड़ा मुद्दा हुआ है, क्यों छुपाया बिग बॉस में, बिग बॉस ने हमें नहीं पता। लेकिन ये अच्छा है कि रुबीना ने साफ तौर पे बोल दिया कि देख भाई तू जो भी करना, लेकिन तो है ना रिस्पेक्ट किसी का भी जो है मत छीनना, रिस्पेक्ट जो है किसी का भी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि ये चीजें हमारे कल्चर में नहीं सिखाई है। ऑफ कोर्स नहीं सिखाई होगी, तभी तो रुबीना इसी दम पे तो इतना आगे आई है और इतना करोड़ों लोगों के 16 मिलियन लोगों का दिल जीता है। अभी भी आगे बढ़ रहा था शायद वो। ओके, आज ब्लैक टी। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर पारस की एंट्री होती है, पारस की भौकाल एंट्री, और लड़कियां फिर से, पारस छाबरा इक्वल्स टू लड़कियां, मतलब कि चारों तरफ मस्त माहौल बन जाता है। मस्त कैसोनोवा इमेज है पारस की, और जो क्या संस्कारी प्लेबॉय वाली इमेज है पारस छाबरा, उसी को ही बुना रहे थे। सारी लड़कियां खुश भी हो गई थी, उसको मिलने भी चली गई थी। लड़के एक भी नहीं आए, देखा था आपने, एक भी नहीं, पीछे पीछे थे सब। खैर जो भी है अच्छा है, पारस छाबरा फाइनली वापस आए। लेकिन पारस छाबरा एक दोस्तों ऐसा लग रहा है कि पारस छाबरा सच्चाई का साथ निभाने के लिए आया है, सच को साबित करने के लिए लेकर आया है, या जिस तरीके से बार 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 जो झूठ ने वार करे हैं सच पर, उन पर पर्दाफाश करने के लिए आया है। यहां पर पारस छाबरा की एंट्री होती है और पारस छाबरा दोस्तों जो है एंट्री करके मस्त सबसे मुलाकात करता है और बाथरूम सेक्शन में रुबीना को 16 मिलियन वाला बताता है। तो रूबी हॉलिक्स तो डेफिनेटली खुश हो गए होंगे ये बात, क्योंकि उनका मैसेज जो है फाइनली पहुंच गया है रुबीना दिलैक तक, एंड रुबीना विल बी डेफिनेटली फेल्ट प्राउड अबाउट दैट। बट रुबीना का रिएक्शन देखा, ओ अच्छा, मतलब सोचे कितनी हम्बल है वो, कितनी डाउन टू अर्थ है वो, मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि वो बंदी जो 16 मिलियन पे, राहुल होता तो 16 मिलियन पे वो तो आज बिग बॉस की छत पे बैठा होता। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, बिग बॉस की छत पे बैठा होता। जैस्मिन होती तो जैस्मिन तो अंदर ही अंदर सुरंग खोद के पता नहीं निकल गई होती, समझ रहे हो। तो ऐसे में यहां पर कम से कम ये तो रुबीना दिलैक तो एकदम नॉर्मल थी एंड शी वाज सो हम्बल्ड एट दैट टाइम। और वही राहुल, अच्छा 16 मिलियन, जो कि ऑफ कोर्स इसने बताया, उसी के ही दोस्त एली ने बताया कि राहुल की तो सिटी पिटी गुम हो गई, राहुल तो एकदम सदमे में पहुंच गया, और रुबीना उस पर हंसने लग जाती, तू कुछ भी बोल रहा है करके। ओके गाइस, अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, एली गोनी ने फिर ऑफ कोर्स राहुल की पोल खोली थी। हाँ, अब टास्क आता है एक कदम फिनाले की ओर, एक कदम फिनाले की ओर आता है। यहां पे सब अपने लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सब अपने लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। रुबीना ने पारस को साफ बोल दिया, देख भाई मेरे को नहीं, निकी को बचाना है, निकी को सेव करना है। सोचो, अपने से बढ़कर, वो भी फिनाले एंड वीक पर आकर। कौन सोचता होगा बताना भला, कौन सोचता होगा अपना ना सोच के एंड मौके पर किसी और के बारे में सोचना। वो सिर्फ और सिर्फ सोच सकती है रुबीना दिलैक। आप चाहे उसको पसंद करो या फिर पसंद ना करो, लेकिन आप इस बात से सब हेटर्स को तो करारा जवाब दिया दोस्तों रुबीना ने, जब उन्होंने निक्की तंबोली, बाय द वे निक्की तंबोली जो है फिनाले वीक में पहुंच चुकी है दोस्तों। कांग्रेचुलेशन टू ऑल तंबोली फैंस आउट देयर, आप लोगों को हैं करके निक्की फाइनली फिनाले तक पहुंच गई, ये बहुत अच्छी बात है। एंड अभी फिनाले की जो मुझे लिस्ट लग रही है, राखी तो नहीं जाएगी मतलब इस हफ्ते, देवलीना का मुझे चांस लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देवलीना का तो अभी भी चांस था जब अभिनव जाने वाले थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अभिनव की किस्मत में उतना ही लिखा था। बट देवलीना जा सकती है इस हफ्ते, फिर उसके बाद बाकी के बच्चे जो है वो फिनाले तक जाएंगे, या
या ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 लोगों को जो है पहुंचा दे, पिछले साल भी टॉप 6 थे, इस बार भी टॉप 6 ना कर दे, राइट। तो अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। बिग बॉस इस बार का तो बिग बॉस में ऑडियंस को तो बेचारों को तवज्जो ही नहीं दी है। आप और मैं सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेक्टेटर हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुख दर्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ना हमारे हाथ में वोटिंग है, वोटिंग की पावर है, ना हमारे हाथों में कुछ और पावर दी गई है। तो ठीक है, एंजॉय करो, क्या कर सकते हैं, देखो बिग बॉस, झेलो बिग बॉस। ओके, इसके बाद हाँ, इसके बाद निक्की अपना नाम लगा रही है जैस्मिन के उस पे। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर पारस छाबड़ा ने जो है रुबीना से बोला कि ठीक है, मैं जो है करूँगा, कोशिश करूँगा। यहाँ पर टास्क शुरू होता है तो क्या हो रहा था कि रुबीना ने अलग अपने बना दिए थे, निक्की अपने अलग बना रही थी, जैस्मिन अलग बना रही थी और वो मोहर लगा रही थी। और यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, देवलीना को साफ मना करा पारस ने, तो ये नहीं, तू रुबीना को नहीं छेड़ेगी, कुछ और किसी और को छेड़े, बाद में छेड़ लेना उसको। तो ऐसे में देवलीना ही आउट हो जाती है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि अगर किसी और के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खुद ही उसमें गिर सकते हो, और वो गिर गई उसमें। देवलीना को मिला है करारा जवाब, और ये जनता ने नहीं, ये ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है। रुबीना आज सेफ हुई है और उसके सेफ होने पे निक्की आगे गई है। ये सिर्फ और सिर्फ देवलीना को करारा जवाब मिला है दोस्तों। और देवलीना क्या, वो उन सारे हेटर्स को मिला है जो कि निक्की और रुबीना इन दोनों के प्रति हेट रखते हैं, एक एनवी रखते हैं, एक जेलसी रखते हैं, और एक तरीके की एक नेगेटिविटी रखते हैं। उन लोगों को सबको करारा जवाब मिला है। अमेजिंग, अमेजिंग पारस छाबड़ा, अमेजिंग, यू आर अ गेम चेंजर अगर बात करी जाए तो। फिर उसके बाद दोस्तों हाँ, फिर उसके बाद देबो का तो फेंक ही दिया था ऑलरेडी एली ने। लेकिन देखो, देबो की हिम्मत नहीं है, देबो की हिम्मत नहीं कि एली का फेंके। हाँ, वो डरती है। और अगर एजाज भाई का अगर इजाज भाई का ऐसा फेंका होता तो इजाज भाई किससे लड़ते, वो एली से लड़ते, राइट। इस तरीके से निक्की पर वार नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब जो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला जो वीक लग रहा है उनको, या इजीली ट्रिगर हो जाता है जो सामने वाला, या ज्यादा स्ट्रांग जो लग रहा है उनसे भी ज्यादा, तो उनको वो गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। और देवलीना ने यहां से क्यों शुरू करी, उधर से क्यों नहीं शुरू करी, राहुल वैदिक का क्यों नहीं गिराया, एली गोनी का क्यों नहीं गिराया, राखी सावंत का क्यों नहीं गिराया, इधर से क्यों शुरू करा। ये भी तो बड़ी बात है ना दोस्तों। तो ये मिल जाता है बाबा, बिग बॉस में जो करा, जो खाया, जो पिया, वो यहीं पे ही निकालना होगा आपको, और कहीं नहीं मिलना होगा। और देवलीना को मस्त जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से घर में वो गंद मचा रही थी हम सबको पता है, एंड फाइनली जो हिसाब मिला है वो लाजवाब है। पारस छाबड़ा, अगेन लव यू फॉर दैट। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों निक्की आउट हुई। निक्की क्योंकि देवलीना ने उसका फेंक दिया था, ठीक है। निक्की आउट हुई। निक्की ने कसम खा ली कि मैं राहुल का जो है जीना हराम कर दूंगी। मुझे बुरा लगा राहुल के लिए, मुझे जेन्युइनली बुरा लगा। मुझे लगा बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, बंदा उठा उठा के फेंक रहा है, बेचारे के साथ ऐसा क्यों करते हो। एली का करो भाई, एली का क्यों नहीं करते हो। और वो ऊपर से वो मैं उनको कहने वाला था, तोशी को, कि आप गांजा फूक कर आए हो क्या। जिस तरीके से वो पूछा, भाई तेरे लिए एली का हटा दूं क्या। यहाँ पे दोस्ती देखो, राहुल की तरफ से दोस्ती है एली की, लेकिन एली की तरफ से अगर वो बहन का रिश्ता इस तरीके से कर सकता है तो भाई भाई का रिश्ता तो वो तो अलग ही बात होगी ना, अलग ही टेंजेंट हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। तो फिर राखी सावंत की बारी आती है। राखी भी यहाँ पे जो आज शांत दिखी थी, लेकिन राखी अपने थोड़ी बहुत वो झाड़ू वाड़ू मारने वाले में थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट उसमें आ गई वो। तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, कल का रिव्यू भी तगड़ा होगा दोस्तों, सारे पॉइंट्स के साथ होगा। एंड आज सचमुच में सच्चाई की जीत को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कितनी हंसी आई देवलीना को वो बॉटल फोड़ते हुए, ऐसे 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 करके, सारी बातें मुझे जरूर बताएं। ओ बाय द वे, अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो पारस ने पहले बोला कि वो ड्रम काउंट नहीं होगा, फिर उसके बाद वो ड्रम काउंट हुआ। ये पारस का बड़ा दिल भी है, और राहुल वैदिक को एक दूसरा मौका भी दिया है पारस छाबड़ा ने। तो यहां पर ये ना बोलिएगा कि राहुल को मौका नहीं मिला पारस के द्वारा। अगर राहुल को मौका नहीं मिलता तो आज वो सेमीफिनाले में रुबीना वर्सेस राहुल वाला जो अभी कल हम देखेंगे वो नहीं हुआ होता। समझ रहे हैं आप। सो दिस इज द फैक्ट। रुबीना को अगर पारस, कोई कह रहा है ना कि लोग कह रहे हैं कि पारस अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसने राहुल वैदिक को भी सपोर्ट किया है, तभी तो ट्रेंड की जानकारी बताई थी, 10 मिलियन वाले की बात बताई। सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं मैं।